तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, कई बार आप जब अपने घर से किसी काम के लिए निकलते हैं और वह काम आपके लिए बेहद आवश्यक होता है, उस काम का बनना, फिर भी दुर्भाग्यवश अक्सर ऐसा होता है कि वह काम बनता नहीं है, आप असफल हो जाते हैं। कोई बड़ी डील होने वाली होती है तो वह आपके हाथ से फिसल जाती है। कहीं नौकरी मांगने जा रहे हैं तो वहां नौकरी नहीं मिलती है। किसी व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वह व्यापार भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि अपना ही दिया हुआ पैसा किसी से मांगने जा रहे हैं तो वह भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ अक्सर यह होता है कि आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं और वह कार्य बनता नहीं है। उसके नतीजे आपके मन के अनुकूल नहीं आते हैं। इस बात से आप अक्सर परेशान भी रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों की गहराई से और पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपकी राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सटीक यह एक चीज हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आपको बस करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी विशेष कार्य को करने के लिए या यूं ही अपने प्रतिदिन के काम धंधे, व्यापार पर या नौकरी पर जाने के लिए, तब आपको चुपचाप यह एक चीज खा लेनी है। बस फिर इस एक चीज की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से कुछ इस प्रकार घेर कर रखेगी कि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो जो आपके बनते हुए कार्य में बाधक का काम करती हो, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। बंधुओं, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि जो इसके प्रयोग को सही तरीके से सीख लेता है और लगातार इसका प्रयोग करता रहता है तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में कई चमत्कारी परिवर्तन देखे जाते हैं। इस प्रयोग को हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर पहले आजमाया है और इस प्रयोग के जो परिणाम हैं वे सचमुच में चौंका देने वाले हैं। बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से यह चीज कार्य करती है। तो क्या है यह एक चीज और कैसे यह काम करती है? इसके प्रयोग करने के क्या कुछ खास नियम हैं या यूं ही बस इसे कभी भी किसी भी तरीके से खा लेना है और हमारा काम बन जाएगा? बंधुओं, आपके मन में कई प्रकार के ऐसे ही सवाल अवश्य बन रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आज इस कार्यक्रम को पूरा देखें, अंत तक देखें। आपके मन के हर एक सवाल का जवाब आज इस कार्यक्रम में पूरे प्रमाणों के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। न केवल आध्यात्मिक स्तर पर और वैदिक स्तर पर, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से हम आपको इस एक चीज की शक्ति से परिचय कराएंगे। और यह बात तो निश्चित है, हमें पूरा भरोसा है कि आप जब इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेंगे तो आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम आपको प्रमाण साक्ष्य ही इतने मजबूत देंगे कि आपको भरोसा हो जाएगा। फिर आप इस एक चीज को प्रयोग अवश्य करेंगे और जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में जो सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएंगे, उसके लिए आप ईश्वर को और हमें धन्यवाद अवश्य ही देंगे। अब तक कोई भी ऐसा इंसान हमें मिला ही नहीं जिसे हमने इस एक चीज का प्रयोग करने को बताया हो और उसे 100% सही परिणाम प्राप्त ना हुए हो। बस शर्त केवल एक ही है कि आपके मन में जो इच्छा है, कार्य को करने की जो क्रिया है, जो उद्देश्य है, वह पूर्ण रूप से सकारात्मक होना चाहिए। किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखकर आप यदि बाहर निकलेंगे तो इस चीज का आपको कोई लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, उल्टा इसके दुष्परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो बस इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। अब एक और खास बात बंधुओं, कि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत तो की ही है, साथ ही साथ अपने जीवन का अनुभव भी आपको दिया है। इसी के साथ साथ माता भद्रकाली की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें, तब ही हमारी मेहनत सफल होगी और यह आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। वरना हमारी मेहनत तो बेकार जाएगी ही, आपके जीवन में भी आपको कोई भी सकारात्मक परिणाम, लाभ प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन माता रानी को आभार तो अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ
लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में चीजों को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने का यह जो नियम और विज्ञान है, यह बहुत पुराना है। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, किसी शुभ कार्य को करने के लिए जाता है और उस कार्य में उसे कामयाब होना बहुत जरूरी होता है, तो घर की महिलाएं उस व्यक्ति को मीठा दही खिलाती हैं या फिर मीठी खीर खिलाकर घर से बाहर जाने के लिए बोलती हैं। अब यह बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है और इसे लगभग हर व्यक्ति जानता ही है और इसका पालन भी करता है। लेकिन यह क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण शायद आप नहीं जानते होंगे। तो शुरुआत इसी से करते हैं, फिर आपको हम उस एक चीज के विषय में बताएंगे। तो बंधुओं, मीठी खीर या मीठा दही जो होता है, इसमें जो 2 चीजें हैं, सबसे पहले कि दूध होता है और दूसरा की मिठास होती है। ये दोनों ही चीजें शुक्र को सक्रिय बनाती हैं और जब आपका शुक्र सक्रिय हो उठता है, तभी आपको आपके मन चाहे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ग्रहों में यदि शुक्र देवता आपके पक्ष में कार्य करेंगे, सकारात्मक फल देंगे, तो आपको निश्चित ही कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यह असल में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें और भी होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि जब भी आप किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा इत्र भी अवश्य लगा लिया करें। लेकिन इत्र को लगाने के पीछे भी कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक बातें हैं। यानी कि यदि आपने इतना अधिक इत्र लगा लिया या परफ्यूम डाल दिया कि चारों तरफ इसकी सुगंध बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो यह नकारात्मक भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तेज परफ्यूम डालकर घर से बाहर निकलो तो भूत लग जाते हैं। इसलिए लोग यह कार्य करने से थोड़ा सा डरते हैं। अब इसके पीछे सही कारण यह है कि यह भी शुक्र को सक्रिय तो करता है, परंतु शुक्र एक राक्षस ग्रह है, यानी कि इसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो जब आप इसकी अति कर देंगे तो यह आपके जीवन में कई नकारात्मक ऊर्जाओं को भी खींच कर ले आएगा। इसलिए आपको इत्र बहुत ही कम डालकर निकलना है, लेकिन इत्र डालकर अवश्य निकलें। इसी प्रकार जो आप मीठी खीर खाकर घर से बाहर निकलते हैं, उस खीर में भी खुशबू के लिए कुछ न कुछ अवश्य डालें। जैसे लोग हमारे यहाँ जो माताएं बहनें हैं वो इलायची डाल देती हैं, इससे खुशबू आती है। खुशबू से भी शुक्र का सीधा लेना देना है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी है जो अक्सर आपने होते हुए देखी होगी। अब हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी बातें। बंधु, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें कि आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात माने, आपसे सहमत हो और आपके लिए हाँ मैं ही जवाब दे, यानी जो आप चाहें वह करे, यानी आपके अंदर एक चुंबकत्व होना चाहिए, एक वशीकरण जैसा आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि सुबह जब आप सोकर जागे उस समय आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को बीच में से काटकर 2 भागों में कर लेना है और उस नींबू में एक तरफ के भाग में 7 लौंगे लगा लेनी है और उसे पुनः बंद करके लाल धागे से लपेट लेना है और उसे हनुमान जी के चरणों में रख देना है। यह कार्य आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ही करें। जब आप इस नींबू को हनुमान जी के चरणों में रखेंगे तो आप मन ही मन अपनी उस मनोकामना के बारे में हनुमान जी से निवेदन करेंगे। यानी कि किसी इंसान से कोई कार्य आप करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हनुमान जी से निवेदन करें कि हनुमान जी आपके सहायक हों। उस नींबू को आप वहीं रख दें कुछ देर के लिए। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलें तो उस नींबू को अपने बैग में, अपने पर्स में या अपनी जेब में कहीं पर भी रख लें, कोई समस्या नहीं है। वह बस आपसे चिपका रहना चाहिए, आपके शरीर से नजदीक होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, जब आप बाहर निकलें तो अपने घर की दहलीज पर थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डाल दें और उसे अपने दाहिने पैर से कुचलकर बाहर निकलें। बस इन 2 कार्यों को आप करके निकले। कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई बड़ी क्रिया नहीं है। हाँ, उस नींबू को जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि वह कटा हुआ है, तो उसे लाल धागे से लपेटें, इसे याद रखें। और
आप जब इस कार्य को करके निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आदमी आपके विरोध में भी था वह भी आपके समर्थन में हो जाएगा। जो आपके खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहा होगा वह चुप हो जाएगा। आपके शत्रु भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। एक गजब की आकर्षण और चुंबकत्व आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। कोई आपके सामने आपका विरोध कर ही नहीं पाएगा और आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। हजारों लोगों ने इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। आप इसे प्रयोग अवश्य करना। अब आप यह पूछेंगे कि उस नींबू का क्या करना है। तो बंधुओं, जब आप अपने घर वापस आएं तो जो भी चौराहा आपको मिले, किसी भी चौराहे पर उस नींबू को वहीं पड़ा छोड़कर चले आएं। यानी कि चौराहे पर उस नींबू को छोड़ दें और सीधे चले आएं। जब आप उस नींबू को छोड़ेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि क्या हुआ, किसी ने उस नींबू को छुआ या देखा कि नहीं। आप सीधे अपने घर वापस आ जाएंगे। इस प्रयोग को आप रोज ना करें, कभी कभी ही करें, क्योंकि इस प्रयोग में हनुमान जी की ऊर्जा लगती है। हनुमान जी को विवश किया जाता है आपका कार्य बनाने के लिए। तो इस प्रयोग को आप केवल तभी करें जब आपको बहुत आवश्यकता है कि आपका कार्य बनना चाहिए, कोई आपकी बात माने। जी हाँ बंधु, यह तो था एक बड़ा प्रयोग जो हमने आपको बताया। इसे आप आजमा सकते हैं, लेकिन अभी हमने उस एक चीज के विषय में आपको नहीं बताया है, उसे आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं बंधु। अब हम आपको बता देते हैं कुछ छोटे छोटे से प्रयोग, क्योंकि आप हर वक्त बड़े प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बड़े प्रयोग थोड़े से समय लेने वाले होते हैं, कठिन भी होते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सोमवार के दिन जब आप घर से बाहर निकले तो थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा मीठा, यानी कि मिश्री खा सकते हैं, थोड़ी शक्कर वगैरह खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खाकर निकले। आपका काम 100% गारंटी से बनेगा ही बनेगा। आपका काम धंधा व्यापार जो भी है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार बंधुओं, मंगलवार के दिन आप गुड़ और चना, थोड़ी सी यानी चने की दाल भी हो सकती है, हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और फिर उसे खाकर घर से बाहर निकलें। आपका काम बिल्कुल आपके मन के अनुसार ही बनेगा। बुधवार के दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने मुख में तुलसी की एक पत्ती रख कर निकलें। जी हाँ बंधु, पहले आप तुलसी माता की पत्ती तोड़ें और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों में। भोले बाबा को मत दे देना, वरना आपको श्राप लगेगा। तो फिर जब आप घर से बाहर निकलें तो उसी पत्ती को अपने मुख में रखकर बाहर निकलें। उसे चबा ना जाए, काफी देर तक उसे अपने मुख में यूं ही रखा रहने दें, बाद में उसे निगल जाए। गुरुवार के दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो 1 गिलास पानी लें और उसमें बिल्कुल जरा सी चुटकी भर बहुत थोड़ी मात्रा में हल्दी डाल दें और उसे पी जाएं। बंधुओं, ज्यादा हल्दी नहीं डालना है, बिल्कुल जरा सी हल्दी डालनी है और उसे पी जाना है। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। शुक्रवार के दिन आप कुछ भी सफेद रंग का मीठा खाकर निकलें घर से बाहर। आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी पीकर निकलें। ज्यादा दूध पीकर घर से बाहर नहीं निकलना है, यह अशुभ होता है। बंधुओं, याद रखना कि जो चीजें अच्छी होती हैं वे ही चीजें खराब भी हो जाती हैं जब उनकी अति कर दी जाती है। शास्त्रों में हमारे लिखा है, अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। अतिशयोक्ति हमेशा हानिकारक होती है। तो आप दूध बिल्कुल थोड़ा सा यानी आधा कप मीठा दूध पीकर निकलें या फिर मीठा दही खाकर निकलें। यह शुक्रवार का उपाय है और शुक्र को सक्रिय बनाता है। शनिवार के दिन आपको कुछ भी खाकर नहीं निकलना है, बस अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलना है। और घर जब आप वापस आएं, अपने घर में प्रवेश करें, तो प्रवेश करने से पहले उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर, अपनी पीठ के पीछे की ओर उछालकर फेंक देना है। इस तरह आपके पूरे सप्ताह के प्रयोग हो जाएंगे। अब रविवार के दिन तो आपको कहीं जाना नहीं होता है। यदि फिर भी जाना पड़े, क्योंकि व्यापारी वर्ग की छुट्टी नहीं होती है, उन्हें तो जाना ही पड़ता है, तो रविवार के दिन आपको पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसपे बिल्कुल जरा सा चूना लगा लेना है और थोड़ा सा कत्था यदि आपके पास है, वरना आप पान का एक छोटा सा टुकड़ा पत्ते का और उसमें थोड़ा सा चूना लगा लें और उसे अपने मुख में रखकर बाहर निकल जाए। आपका 100% काम बन ही जाएगा। अब बंधुओं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ तो दही शक्कर खाकर घर से बाहर निकलने का रिवाज है और हमने यही देखा है, तो हम क्यों इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में रखें, हम तो केवल वही खाकर निकलेंगे और हमारे काम बनेंगे। यही हमने अक्सर देखा है। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना कि हर एक बीमारी की एक ही दवाई नहीं हो सकती है। हर एक दिन का एक विशेष ग्रह होता है, एक देवता होते हैं। यदि हमें उस दिन पर लाभ प्राप्त करना है तो हमें उस दिन के ही ग्रह और देवता को प्रसन्न करना होगा।
और उन्हीं की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाना होगा। पूरे दिन जब आप घर से बाहर रहेंगे, काम धंधा व्यापार करेंगे, तो जिस दिन आप बाहर निकले हैं उस दिन के ग्रह और उस दिन के देवता की छाया में रहेंगे। इसलिए हमने आपको हर दिन से जुड़ा एक विशेष उपाय या एक छोटी सी चीज बता दी है, जो कि ज्यादा कठिन नहीं है। यदि आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। इनके 100% लाभ आपको प्राप्त होंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने इनके लाभ प्रत्यक्ष खुद महसूस करे हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ लोग ये शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे लिए मंगलवार का दिन ठीक नहीं है, कोई कहता है कि हमारा गुरुवार के दिन कोई काम नहीं बनता है, या फिर कोई कहता है कि शनिवार का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है। तो अब यदि आप इन उपायों को करेंगे, इन क्रियाओं को करेंगे, तो फिर चाहे कोई भी दिन आपका बना रहे, हर दिन आपके लिए शुभ दिन होगा और हर दिन आपके जीवन में कामयाबी आएगी ही आएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जो आपको हर एक काम में कामयाबी दिलाएगी, और इस क्रिया को आप केवल तब ही करें जब आपको काम के होने में कुछ संशय हो, यानी काम बनने में आपको समस्या आ रही हो और मन में यह शक हो कि शायद यह कार्य आपका बनेगा नहीं, तब आप इस क्रिया को करें। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई देवी देवता विवश नहीं होते हैं और आपकी मदद ही करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, यह एक चीज है पान का बीड़ा। अब यह कोई साधारण पान का बीड़ा नहीं है। वैसे तो आपने देखा होगा कि पान अक्सर लोग खा ही लेते हैं, लेकिन यह पान का बीड़ा संपूर्ण वैदिक पद्धति से तैयार किया जाएगा और यह समस्त दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लेकर आपके पास आएगा। और फिर जब आप पूरे नियम के साथ इस पान के बीड़े का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कार्य सिद्धि होगी ही होगी। जी हाँ बंधु, तो अब यह कैसे तैयार होगा इसे आप ध्यान से सुनिए। आपको जिस भी दिन किसी विशेष कार्य के लिए जाना है, उस दिन के एक दिन पहले आप बाजार से पान का एक पत्ता लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दें कि जो पान का बीड़ा आप बनाएंगे वह मीठे पान का बीड़ा होगा, उसमें कोई भी नशीला पदार्थ आप नहीं मिलाएंगे। तो अब आपको वह पान का पत्ता लाकर उसे आपको स्वच्छ जल से साफ करने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल उसके ऊपर छिड़क देने के बाद उसे देवी देवताओं के समक्ष समर्पित कर देना है, यानी अपनी पूजा की अलमारी में एक प्लेट में अच्छी तरह से सजा कर रख देना है। अब इसी पान के बीड़े के ऊपर थोड़ा सा चूना आपको लगाना है, थोड़ा सा कत्था लगाना है, थोड़ी सी सौंफ रखनी है और थोड़ी सी मिश्री रखनी है। इसके बाद आपको एक इलायची रखनी है, एक लौंग का जोड़ा रखना है, थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देना है। यदि आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। याद रखना कि इस पान के बीड़े में आप कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, कोई भी खुशबूदार चीजें बाजार से लाकर फालतू में नहीं डालेंगे, केवल जो जरूरी है यानी कि जो वैदिक है वही चीजें डालेंगे। थोड़ा सा गंगा जल आप छिड़केंगे, थोड़ी सी सुपारी आप इसके ऊपर काट कर जो कतर कर डाली जाती है उसे रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गुलकंद आप रख देंगे, बाजार में मिल जाता है आसानी से। साथ ही साथ थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब आपकी यह संपूर्ण सामग्री तैयार हो चुकी है। इस सामग्री को आप अपनी पूजा की अलमारी में रखेंगे और विशेष तौर से आप इसे हनुमान जी को समर्पित करेंगे। याद रखना बंधुओं कि हनुमान जी को कार्य सिद्धि में सबसे आगे माना जाता है, इसीलिए इनका एक नाम मनसापूर्ण भी है और हनुमान जी को पान का बीड़ा बेहद प्रिय होता है। अब आपने यह जो पान के बीड़े की संपूर्ण सामग्री हनुमान जी के सामने समर्पित की है, इसे यूं ही पूजा की अलमारी में रखा छोड़ दें। रात भर के लिए भी रखा छोड़ सकते हैं या फिर सुबह सुबह जब आप सोकर जागें तो स्नान आदि करने के बाद पूरी पवित्रता के साथ आप इसे भगवान की अलमारी में या मंदिर में रख सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए निकले तो पूरे भाव के साथ आप पूजा की अलमारी में जाएं, उस पूरी सामग्री को समेटें और उसे फोल्ड करें। और यदि आप पूरा खाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाना चाहते हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर उसे अपने मुख में रख लें और हनुमान जी से निवेदन करें कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, हम इस पान के बीड़े को आपका प्रसाद समझकर खा रहे हैं और हमारी अमुक मनोकामना है जिसे हम चाहते हैं कि आप
पूरी करवाएं। हमारी मनोकामना पूर्ण रूप से सात्विक है और सकारात्मक है। इस प्रकार हनुमान जी से निवेदन करते हुए उस पान के बीड़े को खा लें या उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर खा लें। बाकी बचे हुए भाग को आप अपने घर के बालक यानी सबसे छोटे सदस्य को प्रसाद के रूप में अर्पित कर दे दें। याद रखना कि यह प्रसाद आप किसी महिला को या फिर किसी कन्या को नहीं देंगे। बस इस क्रिया से आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो 100% आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। आपके कार्य में आपको सिद्धि हासिल होगी ही होगी। बस कुछ बातों का आपको यहाँ ख्याल रखना होगा। जब आप इस क्रिया को कर रहे हों तो जो आपकी मनोकामना है उसे आप मन ही मन बोलें और उस मनोकामना के विषय में किसी से भी चर्चा ना करें। उसे जितना हो सके गुप्त रखें। साथ ही साथ इस क्रिया के विषय में कि इसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप यह क्रिया प्रारंभ करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे ही, घर के ही लोग पूछेंगे कि यह क्यों कर रहे हो। तो किसी को कुछ भी बताना नहीं है, बस यूं ही अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करना है। अपना जो सत्य उद्देश्य है उसके बारे में किसी को सीधे नहीं बता देना है। याद रखना बंधुओं कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फलह तबई जब करो तो राऊ, यानी कि जब आप इन्हें छुपाएंगे तभी आप इनकी सिद्धियां हासिल कर पाएंगे। अब कुछ जरूरी बात हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इन्हें ध्यान अवश्य रखें कि जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी, इन उपायों को करते समय वे मनोकामनाओं के बारे में विचार करें कि क्या सचमुच में ही आप इनको करवाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बस यूं ही मन करता है कि हम किसी चीज को हासिल कर लें, बाद में फिर हमारा मन हट भी जाता है, यानी हम निश्चित नहीं होते हैं, कंफ्यूज से होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी चीज के लिए आप दृढ़ हों उसी के लिए आप इन उपायों को करें। साथ ही साथ यूं ही चलते फिरते किसी भी समय इस उपाय को ना कर डालें। कुछ विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, बड़ी मुसीबत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप जो उपाय कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, इसके विषय में किसी को भी ज्ञान ना दें, यानी कि यूं ही चलते फिरते किसी को भी ना बता दें कि हमने ये किया है तो तुम भी कर लो, तुम्हें भी लाभ होगा। ऐसा नहीं करना है। यह आपकी क्रिया है, इसे गुप्त होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सात्विक होनी चाहिए और किसी को भी उससे हानि नहीं होनी चाहिए, पीड़ाएं नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। बस इन सावधानियों को बरतिए और आप देखेंगे कि यदि इन सावधानियों को बरतकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे आपका सौभाग्य आपके साथ चल रहा है, कदम ताल मिलाकर चल रहा है। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लेना। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको निश्चित ही देंगे। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखिए। और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।